हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे से होंगे। डेली क्लासेस ले रहे होंगे और क्लासेस का आनंद ले रहे होंगे और उनके उससे जो भी ज्ञान मिलता है उसको अच्छे से सीख रहे होंगे और उस ज्ञान को अपने दोस्तों के साथ वीडियोज़ को शेयर कर रहे होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर रहे होंगे, शेयर कर रहे होंगे और अच्छे अच्छे कमेंट भी कर रहे होंगे। तो बेटा अभी तक हमने क्या पढ़ा था। फर्स्ट वीडियो में जो 1.1 से पहले के सारे एग्जाम्पल्स थे उनको कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद सेकंड वीडियो में हमने सारे के सारे जो 1.1 के क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट कर लिए थे। अब पढ़ेंगे अपन बेटा एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे जो 1.2 से पहले कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं उनके बारे में, और एक दो थ्योरम हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे। प्रमेय जिनको हम कहते हैं। देखिए बेटा, एक थ्योरम है वो क्या कहती है, देखो क्या बोल रही है थ्योरम बेटा। सपोज दैट p इज ए प्राइम नंबर, मतलब मान लीजिए, सपोज कीजिए कि p क्या है, एक प्राइम नंबर है, मतलब अभाज्य संख्या है। इफ p डिवाइड ए स्क्वायर, यदि p जो है किसको डिवाइड करती है, ए स्क्वायर को डिवाइड करती है, देन इट डिवाइड्स ए, तो वह ए को भी डिवाइड करेगी। मतलब कोई प्राइम नंबर p है, अभाज्य संख्या a है, जो किसी डिजिट ए स्क्वायर को पूरी तरह से डिवाइड करती है, और तो वह जो डिजिट है p वो क्या करेगी, a को भी पूरी तरह से डिवाइड करेगी। वेयर a इज ए पॉजिटिव इंटीजर, जहाँ a क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब धनात्मक पूर्णांक संख्या है। ये इस थ्योरम के द्वारा हमें बताया गया है। क्या बताया गया बेटा, कि p एक अभाज्य संख्या है और p किसी संख्या a स्क्वायर को पूरा भाग देती है, मतलब उसमें पूरा इसका भाग जाता है, तो वह a को भी पूरी तरह विभाजित करेगी। वह जहाँ क्या है बेटा, a जो है एक क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। ओके, समझ गए। चलो बेटा, इस पर बेसिस हम एक थ्योरम प्रूव करते हैं, जो है बेटा थ्योरम, इसका थ्योरम है 1.2। 1.2 थ्योरम क्या कहती है बेटा, 1.2 नहीं, ये हो जाएगी हमारी 1.1 पढ़ी थी अपन ने, और ये 1.2 हो गई, और ये हो गई हमारी 1.3। इस तरह से ये है थ्योरम नंबर 1.3। ठीक है, तो इसको करते हैं प्रूव बाय यूजिंग 1.2 थ्योरम। 1.2 का यूज करके इस थ्योरम को हम प्रूव करते हैं। तो बेटा देखो क्या बोला है, इसमें बोला गया है हमसे, क्या बोला गया है, देखिए, प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए, √2 इज ए इरेशनल नंबर, मतलब प्रूव कीजिए, सिद्ध कीजिए कि √2 जो है या स्क्वायर रूट 2 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। ये हमें प्रूव करना है। तो हमें क्या है बेटा, इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले प्रूफ करेंगे इसको, जिसको हम उपपत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, उपपत्ति या प्रूफ। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसका अपोजिट जो है हम मान करके चलते हैं। यदि इसका अपोजिट हम मान करके चलेंगे और लास्ट में जाकर यदि इसको रॉन्ग प्रूव कर देंगे तो √2 क्या हो जाएगी, एक इरेशनल नंबर हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो इसका अपोजिट क्या होगा, ये इरेशनल दी हुई है, तो हमें क्या मानना है, रेशनल। तो क्या मानोगे, लेट्स अज्यूम, मतलब लेट्स अज्यूम, हम क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं, कल्पना करते हैं, अज्यूम दैट √2 इज ए रेशनल नंबर। क्या कल्पना की बेटा, कि हम कल्पना करते हैं कि √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। समझ गए। अब परिमेय संख्या के लिए क्या कंडीशन होती है बेटा, परिमेय संख्या जो होती है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में होती है। हमने जो बेसिक मैथ में सबसे पहला वीडियो में पढ़ा था नंबर्स, उसमें बताया था, क्या बताया था, कि रेशनल नंबर जो होता है वो क्या होता है, p/q के फॉर्मेट में होता है। मतलब एक तो उसमें नंबरेटर होता है और एक क्या होता है, डिनोमीटर होता है। इस तरह से हम इसको, तो √2 जो है हमने एज्यूम किया रेशनल नंबर, तो √2 इक्वल क्या आना चाहिए बेटा, a/b आना चाहिए। क्या आना चाहिए, a/b। और यहाँ जो है हेयर हम मान लेते हैं a एंड b इज क्या है बेटा, को प्राइम नंबर। क्या है, को प्राइम नंबर्स। a एंड b क्या है, को प्राइम नंबर्स। मतलब a और b क्या है, दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं। अब सहअभाज्य संख्या हमने लास्ट वीडियो, पिछला जो बेसिक मैथ्स का वीडियो था उसमें पढ़ा था बेटा, को प्राइम नंबर क्या होते हैं, कि ऐसे नंबर्स जिनमें केवल फैक्टर के रूप में 1 ही कॉमन हो। मतलब कॉमन डिजिट कौन सा होना चाहिए, केवल 1। मतलब कोई भी अदर डिजिट कॉमन होता है
तो वो नंबर कौन सी हो जाती है, डिविजिबल हो जाती है। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है बेटा, को प्राइम नंबर। हमने क्या मान लिया, ए और बी को हमने मान लिया को प्राइम नंबर। यदि आगे जाके ये को प्राइम प्रूव नहीं होते हैं तो हम क्या कर देंगे, हमारी जो इमेजिनेशन है, अजम्पशन है, वो क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, समझे। तो चलिए देखिए बेटा, इसको सॉल्व करते हैं। √2 अपॉन क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं, इक्वल ए अपॉन बी। यहाँ से ए की वैल्यू निकालोगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे, इसका इसके साथ करोगे, कितना आ जाएगा, ए इक्वल बी √2। अब क्या करना है, दोनों पक्षों का स्क्वायर करना है, मतलब दोनों LHS RHS का स्क्वायर करना है। ठीक है बेटा, तो क्या लिखोगे अब, स्क्वायर ऑफ LHS एंड RHS। LHS और RHS का क्या करना है, स्क्वायर करना है। ठीक है बेटा, LHS क्या था हमारा, A इक्वल बी √2, ये LHS था और ये RHS था, दोनों का क्या करना था, स्क्वायर करना था। तो दोनों का कर देते हैं स्क्वायर। स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, A स्क्वायर इक्वल आ जाएगा बी स्क्वायर, और √2 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, A स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा 2, मतलब ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, इधर से बी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो ए स्क्वायर अपॉन 2 आ गई। ठीक है, ए स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, अब इस तरह से इसको आगे देखते हैं बेटा। तो देखो यहाँ ए स्क्वायर किससे डिवाइडेड है, 2 से। तो इसका मतलब जो थ्योरम हमने पढ़ी थी 1.2, वो क्या कहती थी कि इफ़ P इज़ ए प्राइम नंबर, यदि P प्राइम नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो किसको डिवाइड करेगा, ए को भी डिवाइड करेगा। तो सिमिलरली इधर भी यही करेंगे। ठीक है ना, हेयर बाय थ्योरम 1.2 वी से दैट, या वी कैन से दैट, क्या कह सकते हैं बेटा, ए स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय here that 2 is divided a square, then क्या होगा बेटा, तब क्या हो जाएगा, जो 2 होगा, जो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 2 जो a है वो भी किससे डिवाइडेड होगा, 2 से डिवाइड होगा। देन a इज डिवाइडेड बाय 2, तो a भी क्या होगा, ए बी जो है 2 से क्या होगा बेटा, डिवाइड करेगा। पूरी तरह से ए बी 2 से डिवाइड होगा। अब इट मीन्स क्या हो गया बेटा, हमने पीछे क्या माना था, इनको को प्राइम नंबर्स माना था, और को प्राइम नंबर्स में क्या होते हैं कि फैक्टर्स ओनली कितना रहता है, कॉमन फैक्टर जो होता है HCF वो कितना रहता है, ओनली 1 रहता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है ना, तो अब आगे क्या करते हैं, ठीक है, समझ गए, यहाँ तक समझ में आ गया बेटा। अब देखो आगे सपोज थ्योरम के अकॉर्डिंग एक वर्ड और ले लेते हैं और चेक कर लेते हैं। ये ए स्क्वायर के लिए आ गया, या ए स्क्वायर किसको डिवाइड कर रहा है, मतलब ए स्क्वायर को डिवाइड कौन कर रहा है, 2 कर रहा है। उसी प्रकार ए को भी डिवाइड कर रहा है। अब एक बार जैसे हमने ए अपॉन बी माना था, उसी प्रकार एक बार ये मान लेते हैं कि ए की वैल्यू एक बार लेट ए इक्वल 2c, ए की वैल्यू 2c पुट करके एक बार वापस निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसको एक बार के लिए हम नाम देते हैं बेटा इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करेंगे तो पुट ए इक्वल 2c इन इक्वेशन 1। समझ गए। अब इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करेंगे क्या आ जाएगा, 2c का स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल बी स्क्वायर आ जाएगा। समझ गए। देखिए आगे देखिए बेटा, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखो बेटा इधर से सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 4c का स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर। 2 से कैंसिल करोगे 2 2 जा 4, कितना आ गया, 2c स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर। इधर से c स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन 2
यहाँ इक्वेशन सेकंड हो गई। अब देखो बेटा लास्ट इक्वेशन फर्स्ट जो थी उसमें कौन सा नंबर ए स्क्वायर पूरी तरह 2 से डिवाइडेड था, तो ये भी डिवाइड हुआ। सिमिलरली तो यहाँ भी क्या करेंगे बेटा, सिमिलरली हेयर बी स्क्वायर इज डिवाइड बाय या डिवाइडेड बाय, एक बार के लिए इसको डिवाइडेड बाय 2, देन b इज डिवाइड बाय 2। समझ गए? यदि जो है b स्क्वायर है वो 2 से डिवाइड हो रहा है तो क्या होगा बेटा, तो b भी किससे डिवाइड होगा, डिवाइड बाय 2, तो b भी 2 से पूरी तरह से डिवाइड होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बेटा। आगे देखिए, इसको एक बार के लिए साफ कर देते हैं। देखिए समझ गए बेटा। अब हमने क्या माना था, वी एज्यूम, हमने एज्यूम किया था, क्या एज्यूम किया था, वी एज्यूम दैट ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। हमने ए और बी को क्या माना था बेटा, को प्राइम नंबर माना था। बट को प्राइम नंबर्स की कंडीशन क्या होती है बेटा, को प्राइम नंबर्स माने थे, को प्राइम नंबर्स में क्या होता है, को प्राइम नंबर्स में होता है कि केवल जो है फैक्टर के रूप में जो HCF होता है वो कितना आना चाहिए, 1, लेकिन यहाँ कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। मतलब यहाँ पर एक और फैक्टर आ रहा है, कितना, 2, जो पॉसिबल नहीं है। किसके लिए, एक को प्राइम नंबर के लिए ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो वी एज्यूम ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स विच फैक्टर्स आर 1, which factors are, मतलब which factors, मतलब HCF दिख देते हैं, HCF are only 1, जिसका फैक्टर ओनली कितना हो सकता है, ओनली 1 हो सकता है। कितना हो सकता है बेटा, 1। बट हेयर, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, हेयर ए अनदर फैक्टर, another factor 2 is present। यहाँ क्या है बेटा, एक दूसरा फैक्टर और आ गया है जो क्या है, 2, जो को प्राइम नंबर होता है उसके लिए पॉसिबल नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, सो हेयर ए एंड बी आर डिवाइडेड बाय सेम नंबर या सेम डिजिट 2। सेम डिजिट कितनी है बेटा, 2 से डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, जब 2 से डिवाइड हो गए, बट ये होना किससे चाहिए था बेटा, ओनली आपस में केवल 1 से ही डिवाइड ये होने चाहिए थे। अदर नंबर से डिवाइड होते ही जो हमारी अजम्पशंस थी, जो हमने माना था ऊपर, वो क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। समझ गए? तो लास्ट में क्या लिखोगे, सो आवर अजम्पशन आर रॉन्ग। इसलिए हमारा जो अजम्पशन था वो कैसा है बेटा, रॉन्ग है। इसलिए वी कैन से दैट √2 इज ए इरेशनल नंबर। इसलिए हम क्या कहेंगे, √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। समझ गए बेटा? तो इस तरह से हमें लैंग्वेज फॉर्म में इसको प्रूव करना पड़ता है। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, इसको अपोजिट अज्यूम करेंगे। अपोजिट अज्यूम हमने क्या किया था कि √2 इरेशनल नहीं है, कैसा है, रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर के लिए क्या कंडीशन होती है, वो एक फ्रैक्शन की फॉर्म में रहती है, मतलब एक ए रहता है और एक क्या रहता है, बी रहता है। सिमिलरली हमने इस तरह से इसको किया है। उसके बाद उसको सॉल्व किया तो वहाँ पर क्या आया था, ए स्क्वायर जो है 2 से डिवाइडेड था। तो थ्योरम जो 1.2 है वो क्या कहती है, यदि ए स्क्वायर किसी डिजिट से डिवाइडेड है
तो ए भी उससे डिवाइडेड होगा। तो सिमिलरली यहाँ ए स्क्वायर 2 से डिवाइडेड था तो ए भी 2 से डिवाइडेड होगा। फिर हम एक बार बी के लिए चेक कर लेते हैं। तो बी के लिए हमने माना था कि ए की वैल्यू कितना पुट करते हैं, 2c पुट कर देते हैं। 2c पुट किया तो कितना आया बेटा, बी स्क्वायर भी 2 से डिवाइडेड आया। तो थ्योरम 1.2 के अकॉर्डिंग क्या होगा कि बी भी 2 से डिवाइडेड हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हमने माना था ए और बी को को प्राइम नंबर, बट जो है यहाँ पर को प्राइम नंबर्स के लिए क्या होता है, फैक्टर ओनली 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर फैक्टर कितना कॉमन आ रहा है बेटा, यहाँ पर 2 भी कॉमन आ रहा है। सो क्या होगा, सो वी अज्यूम दैट ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स, हमने ये अज्यूम किया था। विच फैक्टर्स HCF आर ओनली 1, जिसका फैक्टर जो HCF होता है 1 होना चाहिए। बट हेयर ए अनदर फैक्टर इज 2, यहाँ पर एक दूसरा फैक्टर कॉमन आ रहा है, 2 इज प्रेजेंट, उपस्थित है। सो हेयर ए एंड बी आर डिवाइडेड बाई सेम डिजिट 2, जहाँ ए और बी दोनों सेम डिजिट 2 से क्या हो रहे हैं, डिवाइडेड हो रहे हैं। सो इसलिए आवर अजम्पशन आर रॉन्ग, इसलिए हमारा जो अजम्पशन था, जो कल्पना थी, वो क्या है, गलत है, अवधारणा गलत है। सो वी कैन से दैट, इसलिए हम कह सकते हैं √2 इज ए इरेशनल नंबर, मतलब √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये हम सिद्ध करते हैं। ठीक है बेटा, इस तरह से ये हमें 1.3 थ्योरम को इस तरह से प्रूव करना है। इसी तरह से कोई भी सिंगल डिजिट, कोई भी प्राइम नंबर यदि इस तरह से आए तो उसको सेम एज इट इज करना होता है। केवल √2 की जगह वहाँ कितना आ जाएगा, √3 आ सकता है, √5 आ सकता है, √7 आ सकता है, 11, मतलब कोई भी प्राइम नंबर यदि स्क्वायर रूट के अंदर आ जाता है तो उसको सेम लैंग्वेज फॉर्म में सेम टू सेम ऐसे कैसे प्रूव करना पड़ता है। समझ गए बेटा? तो इस तरह से इसको हम प्रूव कर लिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बेटा, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या कहता है, प्रूव दैट √3 इज ए इरेशनल नंबर। जैसे हमने √2 को प्रूव किया था, वैसे ये क्या आ गया बेटा, प्रूव कीजिए कि √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो वही सेम इसका प्रूफ करेंगे बेटा। प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, वही लेट्स अज्यूम दैट √3 इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है बेटा, सॉरी क्या मान लेंगे, रेशनल, अपोजिट मानना है। क्या मानना है, अपोजिट मान करके चलना है, विरोधाभास जिसको हम कहते हैं। ठीक है, लेट्स अज्यूम दैट √3 इज ए इरेशनल नंबर। ओके, तो वही रेशनल नंबर के लिए क्या कंडीशन होती है, √3 जो है वो इक्वल होना चाहिए किसी जो न्यूमरेटर के और किसी डिनोमिनेटर b के। ठीक है, इसके इक्वल इसको होना चाहिए। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, a इक्वल आ जाएगा b√3। तो फिर सेम क्या करना है, हेयर लिख लो बेटा, हेयर A एंड B इज को प्राइम। ठीक है, यहाँ A और B क्या हैं, को प्राइम हैं, मतलब कैसी संख्या है बेटा, अभाज्य संख्याएं हैं, सॉरी सह अभाज्य। कौन सी संख्या है बेटा, सह अभाज्य संख्याएं हैं। अब क्या करना है, स्क्वायर LHS एंड RHS, LHS और RHS का क्या करना है, स्क्वायर करना है। A का स्क्वायर हो जाएगा, B का स्क्वायर B, और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो इधर B की वैल्यू निकालेंगे, B स्क्वायर इक्वल कितना आ जाएगा, A स्क्वायर अपॉन 3। A स्क्वायर अपॉन कितना आ गया, 3 आ गया बेटा। ओके, समझ गए? इसको दे देते हैं इक्वेशन 1। समझ गए? तो बेटा हमने एयर, तो देखिए पहले क्या सिद्ध किया था, इसी तरह से सॉल्व किया था हमने। तो उसमें क्या आया था, A स्क्वायर अपॉन 2 आया था। सिमिलर इधर कितना आ गया, 3 है। तो ठीक है, आगे देखो, हेयर बाय कौन सी थ्योरम थी बेटा, 1.2, बाय थ्योरम 1.2। और 1.2 क्या कहती है बेटा, 1.2 A स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 2, देन A
इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय, किससे होगा बेटा, डिवाइडेड बाय 2। ए भी किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा। समझ गए, मतलब यदि ए स्क्वायर, थ्योरम 1.2 के अनुसार यदि कोई डिजिट का स्क्वायर उससे डिवाइड होता है किसी नंबर से, तो वो डिजिट भी उससे क्या होगा, पूरी तरह से डिवाइड होगा। ठीक है, अब दूसरा चेक कर लेते हैं किसके लिए। अब एक बार के लिए क्या मान लेते हैं, लेट अस ए इक्वल टू सी, है ना, और इसको क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जैसे ही पुट करते हैं बेटा कितना है, ए स्क्वायर अपॉन 3 आया, इक्वल कितना था, बी स्क्वायर था। यहाँ पर पुट करोगे, यहाँ बेटा 2c नहीं लिखना है, 2c केवल √3 वाले, यहाँ लिखेंगे 3c, तो कितना आ जाएगा, 3c का स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल कितना है, बी स्क्वायर है। इसके बाद इसका स्क्वायर करेंगे तो 9c स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल आ जाएगा बी स्क्वायर। सिमिलर आगे करोगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, कितना आ गया, 3c स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर। इसी प्रकार c स्क्वायर इक्वल क्या आ गया बेटा, बी स्क्वायर अपॉन 3। बेटा पहले जो किया था इक्वेशन 1 में, उसमें क्या था, ए स्क्वायर डिवाइडेड था 3 से, यहाँ बी स्क्वायर भी किससे डिवाइडेड हो गया है, 3 से डिवाइडेड हो गया है। तो बाय थ्योरम 1.2 क्या होगा कि ये जो है हमारा बी स्क्वायर डिवाइडेड है, तो बी भी इसी से डिवाइड होगा। चलो नेक्स्ट देखो। अब देखिए बेटा कितना आया, सी स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर अपॉन 3, इसको दे देते हैं इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट में क्या आया था बेटा कि जो नंबर्स थे ये वो किससे डिवाइडेड थे, 3 से डिवाइडेड थे। सिमिलर जो है इसमें भी वो नंबर्स किससे डिवाइडेड है बेटा, 3 से डिवाइडेड दिखा रहा है। ठीक है, देखिए तो इसको क्या लिखेंगे, हेयर यहाँ बाय थ्योरम 1.2 बी स्क्वायर इज divided, b square is divided by 3, then b is also divided by 3। समझ गए बेटा, यदि b स्क्वायर थ्योरम 1.2 के अकॉर्डिंग यदि b स्क्वायर 3 से डिवाइडेड है तो b भी किससे डिवाइडेड होगा बेटा, 3 से डिवाइडेड होगा। समझ गए, चलिए देखिए बेटा अब क्या है, हमने बेटा a और b को क्या माना था, प्राइम नंबर माना था। कौन से प्राइम, को प्राइम नंबर माना था। और को प्राइम नंबर के लिए क्या कंडीशन होती है कि दोनों नंबर्स में केवल HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ कितना आ रहा है बेटा HCF, एक 3 HCF और है, मतलब 3 डिजिट जो थर्ड है 3 है वो भी क्या आ रहा है, HCF मतलब मैसेज आ रहा है, जो नहीं आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, तो हमारा जो अजम्पशन था यहाँ पर वो कैसा हो गया, रॉन्ग हो गया। इसलिए हम लिख देंगे हेयर वी अज्यूम, क्या अज्यूम किया था बेटा, वी अज्यूम ए एंड बी इज को प्राइम नंबर बट को प्राइम, बट हेयर ए अनदर फैक्टर 3 इज प्रेजेंट। यहाँ एक दूसरा फैक्टर कितना प्रेजेंट है बेटा, PRESENT, कितना प्रेजेंट है बेटा, 3। कौन सा प्रेजेंट है, अनदर जो फैक्टर है 3 इज प्रेजेंट। अनदर फैक्टर कौन सा है बेटा, 3 यहाँ पर प्रेजेंट है। इसीलिए क्या करेंगे, सो आवर अजम्पशन आर रॉन्ग। ठीक है बेटा, सो आवर अजम्पशन आर रॉन्ग। जो हमारी जो कल्पना की थी बेटा हमने स्टार्टिंग में, जो भी अवधारणा मानी थी वो कैसी है, गलत है। सो वी कैन से दैट √3
इज ए इरेशनल नंबर। इसलिए हम क्या कह सकते हैं बेटा, √3 जो है एक अपरिमेय संख्या होगी। समझ गए? ठीक है बेटा, मतलब √2 को जैसे हमने पूरी तरह से प्रूफ किया था वैसे ही इसको सिमिलर प्रूफ करना है। कोई भी प्राइम नंबर इसी तरह से स्क्वायर रूट में आ जाए तो उसको सेम स्टेप में हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए बेटा नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहता है कि सो दैट 5 माइनस √3 इज ए इरेशनल नंबर। मतलब 5 माइनस √3 को एक अपरिमेय संख्या प्रूव कीजिए, सिद्ध कीजिए, दिखाइए, दर्शाइए। ठीक है ना, तो प्रूफ करोगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट्स अज्यूम, हम कल्पना करते हैं दैट 5 माइनस √3 इज ए रेशनल नंबर। मतलब उसका अपोजिट मान के चलते हैं, रेशनल प्रूव करना है तो रेशनल मान के चलेंगे। तो हमने क्या माना कि 5 माइनस √3 एक क्या है, परिमेय संख्या है। अब परिमेय के लिए क्या कंडीशन होती है बेटा, कम से कम दो कोई सहभाज्य संख्या होती है, ए और बी, जो क्या होती हैं, आपस में किसी एक नंबर से डिवाइडेड होती हैं। ठीक है, सॉरी, जिनका HCF कितना रहता है, 1 रहता है। देखो, नाउ वी कैन फाइंड एनी को प्राइम नंबर्स। हम कोई को प्राइम नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। कौन सी, ए और बी। कोई दो को प्राइम नंबर ए और बी हम मान सकते हैं। तो हमने क्या माना बेटा, 5 माइनस √3 इक्वल ए अपॉन बी माना। ठीक है, अब इसको अंडर रूट वाली संख्या एक तरफ की, बाकी सारी एक तरफ। 5 माइनस ए अपॉन बी इक्वल कितना है बेटा, 3 आया। ठीक है, ये आया। ठीक है ना, और इसके बारे में हमें पता है कि जो प्राइम नंबर यदि रूट के अंदर आ जाता है तो वो क्या होता है, एक ऑलरेडी इरेशनल नंबर हो जाता है। तो क्या लिखेंगे बेटा, बिकॉज ए एंड बी इज इंटीजर्स, क्योंकि ए और बी क्या हैं, पूर्णांक संख्याएं हैं। सो 5 माइनस ए अपॉन बी इज ए रेशनल। इसीलिए 5 माइनस ए अपॉन बी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगी। बट लेकिन √3 इज ए इरेशनल नंबर। लेकिन यहाँ पर क्या है बेटा, √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। समझे? तो अपन ने बेटा जब नंबर्स पढ़े थे उसमें बताया था कि एक इरेशनल नंबर में कोई भी नंबर जोड़ो, घटाओ, माइनस करो, सम करो या फिर मल्टीप्लाई करो, कुछ भी करो, हमें ऑलवेज एक इरेशनल नंबर ही मिलती है। ठीक है, तो इफ, उसको लिख दे, इफ सम, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड एनी नंबर इन इरेशनल नंबर। मतलब किसी भी अपरिमेय संख्या में से कोई चीज़ जोड़ें, घटाएं, गुणा करें या फिर डिवाइड करें, भाग दें किसी भी नंबर में, तो वी गेट, हम प्राप्त करते हैं ऑलवेज ए इरेशनल, हम एक हमेशा अपरिमेय संख्या ही प्राप्त करते हैं। सो इसीलिए और अजम्पशन, हमारी जो कल्पना थी, आर रॉन्ग, हमारी कल्पना कैसी है, गलत है। सो 5 माइनस √3 इज ए इरेशनल नंबर। इसलिए हम कह सकते हैं कि 5 माइनस √3 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या बेटा, अपरिमेय संख्या है। तो क्या समझे बेटा कि जो तुम्हारी इरेशनल नंबर होती है उसमें कोई भी संख्या जोड़िए, घटाइए, मल्टीप्लाई कीजिए या डिवाइड कीजिए, ऑलवेज हमें एक इरेशनल नंबर ही मिलेगी। ओके, एक और एग्जाम्पल बचा है, उसको कर लेते हैं, उसके बाद सारे एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो जाएंगे। ये बेटा ये लास्ट एग्जाम्पल है। देखो लास्ट एग्जाम्पल क्या है बेटा, सो दैट 3√2 इज ए इरेशनल नंबर। मतलब हमें 3√2 को एक अपरिमेय संख्या प्रूव करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे बेटा, पहले इसका अपोजिट मान के चलेंगे, विरोधाभास मान के चलेंगे। लेट्स अज्यूम दैट 3√2 इज ए रेशनल नंबर। अपोजिट मान लिया हमने, इरेशनल थी और हमने इसको रेशनल मान लिया। माना कि ये जो 3√2 है, 3√2, ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। नाउ अब वी कैन फाइंड एनी को प्राइम नंबर्स ए एंड बी। तो हम क्या कर सकते हैं अब बेटा, कोई भी दो सहभाज्य संख्या ए और बी इस तरह हम ज्ञात कर पाएंगे, क्योंकि हमने क्या मान लिया, इसको परिमेय संख्या मान लिया। और परिमेय संख्या है तो हम कोई दो क्या ज्ञात कर सकते हैं बेटा, सहभाज्य संख्या या को प्राइम नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो रेशनल नंबर में क्या कंडीशन होती है, एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है। तो 3/√2 इक्वल क्या होना चाहिए, a/b होगा। अब हमने 3 को उधर ले गए और √2 को इधर ले लिया, ठीक है। तो ये हमारा बन गया √2 इक्वल a/3b। ओके, तो ये जो कंडीशन है, अब √2 के बारे में हम फुली प्रूफ जानते हैं। प्रमेय थ्योरम जो है 1.3 क्या कहती है कि √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो बिकॉज a एंड b इज इंटीजर, a और b क्या है यहाँ पर इंटीजर से पूर्णांक संख्या है, सो a/3b इज इरेशनल। तो a/3b तो क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, बट लेकिन √3 इज ए इरेशनल नंबर। √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। कहाँ सिद्ध किया था बेटा, थ्योरम 1.3 में हमने प्रूव किया था कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो ये देखो, इफ सम subtract multiply and divide by any numbers in a irrational number, मतलब किसी भी इरेशनल नंबर में हम सम करें, जोड़ें, सब्ट्रैक्ट करें, घटाएं, मल्टीप्लाई करें मतलब गुणा करें, और डिवाइड मतलब भाग दें, तो वी ऑलवेज गेट ए इरेशनल नंबर। तो हमें हमेशा ही क्या मिलेगी बेटा, एक अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। सो ओवर अजम्पशन आर रॉन्ग, इसलिए हमारी जो कल्पना थी, जो हमने एज्यूम किया था, वो कैसा है, रॉन्ग है। सो क्या है, सो वी कैन से दैट, इसलिए हम कह सकते हैं 3/√2 इज ए इरेशनल नंबर। इसीलिए जो क्या है, 3/√2 जो है एक क्या है बेटा, अपरिमेय संख्या है। समझ गए। तो यहाँ बेटा आपके 1.2 से पहले के सारे एग्जाम्पल्स होते हैं ख़त्म। इसके बाद आप इनको रिवाइज करोगे, कंप्लीट क्लास लोगे, उसके बाद कल हम 1.2 के सारे क्वेश्चंस करेंगे। इसके बाद क्लास कंप्लीट करोगे और अब जो वीडियो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे बेटा, और क्या करोगे, लाइक करोगे और कमेंट्स करोगे, ठीक है, कमेंट्स करोगे और चैनल को क्या करोगे, सब्सक्राइब भी करोगे, ठीक है। जिससे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके क्या करोगे, बेल आइकन को भी दबाओगे, जैसे नेक्स्ट वीडियो का जैसे ही अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, और इस तरह से आप डेली क्लासेज का आनंद ले पाओगे और क्या कर पाओगे बेटा, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर पाओगे, और अच्छे से पढ़ाई करके अपनी जो क्लासेज है 10th क्लासेज के अंदर अच्छी से अच्छी परसेंटेज गेन कर पाओगे। यदि किसी बच्चे को इससे संबंधित कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो नीचे कमेंट बॉक्स दिया गया है, उसमें कमेंट कर सकता है, उसके कमेंट का जवाब दिया जाएगा, पूरी कोशिश की जाएगी उसके समस्या का समाधान करने की। इसीलिए बेटा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और वीडियो को पूरा देखें, पढ़ें, समझें, और पूरी तरह से इसके बारे में समझ करके ज्ञान को अर्जित करें। ठीक है बेटा, ओके बाय। कल मिलते हैं 1.2 एक्सरसाइज करने के लिए।